हेलो गाइस, माई सेल्फ विक्रम एंड इस बार तोड़कर सबका भ्रम जेई क्लियर करेंगे हम इसी प्यारी से लाइन के साथ। चलिए अब अपन अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, आज मेरी जेई जर्नी का डे 104 है। मतलब 104 दिनों से मैंने मेरी कंसिस्टेंसी बना के रख रखी है और हर दिन मतलब मैं जेई के लिए कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ और हर दिन मैं मेरे टारगेट सेट करता हूँ और उनको अचीव करने का प्रयास करता हूँ, है ना। तो इसी के चलते आज अपना डे 104 आ गया है। अपन मतलब 104 दिन अपन कंसिस्टेंट रहे, तो ये मतलब एक अपने आप में मेरे को तो मैं मतलब बहुत ऐसा स्टूडेंट था जो मतलब अगले मतलब 10 दिन तक कंसिस्टेंट रह लिया, फिर मेरी कंसिस्टेंसी छूट जाती थी, फिर 5 दिन रह लिया, 15 दिन रह लिया, इससे ज़्यादा मैं कंसिस्टेंट रह नहीं पाता था। लेकिन अब ये ड्रॉप ईयर में आके मैं ये 104 दिन हो गए मेरे को कंसिस्टेंट रहते हुए, तो ये मेरे को खुद में अपने आप में बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मैं इतने दिन से कंसिस्टेंट हूँ और हर दिन मैं कुछ ना कुछ पढ़ रहा हूँ और मतलब मैंने मेरे एक भी दिन मतलब बर्बाद नहीं करे। मैंने हर दिन अपना जितना बेस्ट हो सकता था उतना दिया है। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो मैं अब आपको बता दूं, मैंने आपको मैं कल मेरे क्या टारगेट बताए थे और उसमें से मैंने कितना परसेंट अचीव कर लिया है। मैंने आपको बोला था मेरे को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स रिवाइज करना था। रिवाइज मतलब अभी हमारे कोचिंग में यही चल रहा है, तो मतलब जितना भी करवा दिया कोचिंग में उतना मतलब मेरे को रिवाइज करना था। तो मतलब उतना मैंने रिवाइज करा है। बायोन्सी होते हैं ना, बायोन फोर्स, तो उधर तक सर ने कोचिंग में करवा दिया, तो उतना मतलब मैंने रिवाइज के लिए जो भी फॉर्मूले हैं वो भी लिख लिया। एक मतलब एक तो मेरे को तो वैसे याद नहीं होता, अगर मैं ऐसे देख लूँ ना ऐसे याद नहीं होता। मैं बताऊँ, जैसे मान लो मैं रीड कर रहा हूँ तो मैं बस हेडिंग हेडिंग भी अगर लिख लिख के याद कर दूँ ना तभी मेरे को ऐसे याद होता है। तो मतलब वैसे मैंने फॉर्मूला वार्मूला सब लिख के कॉन्सेप्ट वगैरह ऐसे मैंने ऐसे करके रिवाइज करा था ये। तो इस पे अपन टिक लगा देंगे। और मैंने आपको बोला था वो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज करनी है। केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, मतलब केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रो केमिस्ट्री को और भी क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन मैंने करे थे। मैंने केमिकल काइनेटिक्स में मैंने अप्रोक्स 30 क्वेश्चन करे थे। 30, हाँ, अप्रोक्स 30 क्वेश्चन तो करे ही थे। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में शायद 20 क्वेश्चन ही करे थे शायद। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक तो क्वेश्चन करने में टाइम लगता है, कैलकुलेटिव थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लग गया था। इसलिए मतलब इसमें मैंने शायद 20 क्वेश्चन, शायद तो नहीं मतलब 100% 20 क्वेश्चन ही करे थे। 20 से थोड़े बहुत ज़्यादा ही करे होंगे, लेकिन 20 मान लो आप। इसमें 20 क्वेश्चन करे थे। और मैथमेटिक और हाँ फिजिकल में मैंने आपको बोला था, जैसे अब हमारी फिजिकल केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो गई है, तो मैंने आपको ऐसे बोला था फिर अब मैं डेली डेली ऐसे रिवाइज करता जाऊंगा फिजिकल। जो मेरे जो ये 7-8 चैप्टर जो भी हमारे फिजिकल में हो गए कंप्लीट, तो ये मेरे दिमाग में रहे बिल्कुल ऐसे। मतलब 7 चैप्टर तो पढ़ लिया, अब और इनऑर्गेनिक शुरू हो जाएगी तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक आए एक दिमाग से, एक दिमाग से फिजिकल निकल जाए, ऐसे नहीं हो। तो इसलिए मैं साथ के साथ पूरा पूरा रिवाइज करता चलूंगा। तो इसमें मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में कल केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन तो करे ही थे, और उसके अलावा मैंने वो रिवाइज भी करा था। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो मैंने कल ही मतलब कल मेरा पेपर था तो तब कल ही रिवाइज करा था, तब मैंने देखा था। और उसके बाद और वो कौन सा चैप्टर है, रिडॉक्स वाला चैप्टर भी रिवाइज करा था। रिडॉक्स वाला थोड़ा मतलब कॉन्सेप्चुअल सा है, मतलब उसमें ज़्यादा रटने वाली चीज़ें हैं, और फिर उसके बाद जो लास्ट में वो आता है ना टाइट्रेशन वगैरह, थोड़ा उसमें थोड़ा दिमाग वाला है। तो वो मतलब मैंने रिवाइज करा था। और मैंने बोला था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के मेरे को लेक्चर देखने 2 लेक्चर, मतलब वो भी 2 लेक्चर मैंने देखे थे। और एक तो ये लेक्चर देखने में ज़्यादा टाइम जाता है, इसलिए अब से मैं थोड़ा मतलब स्पीड पे करके 1.52 पे करके और फिर उसके बाद एज ए शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में नोट्स बनाऊंगा। क्योंकि अब मैं जब नोट्स बनाता हूँ तो उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम मेरा लगता है, तो उससे मेरे को लगता है कि मतलब ज़्यादा टाइम अगर मैं उसमें दूंगा तो ऐसे मेरे को ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। जब मैं खुद से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना मॉड्यूल वगैरह से, तब ज़्यादा मेरे को बेनिफिट होगा। तो इसलिए मैं वहाँ पर जैसे क्वेश्चन आया करेंगे ना उनको नहीं लिखे करूँगा। और मतलब जैसे कोई मतलब कॉन्सेप्चुअल वो क्वेश्चन है जिससे सर कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हो, वो क्वेश्चन लिख लिया करूँगा ऐसे करके। तो इस पे भी अपन राइट लगा देते हैं, है ना। और मतलब इसमें मैंने जब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में रिवाइज कर रहा था ना, तो उसमें बायोन्सी तक जितने भी क्वेश्चंस बीच में आए थे ना, जैसे उसमें बताता हूँ आपको।
कॉपी मैं बायोन्सी तक मतलब जितने बीच में क्वेश्चन आए थे ना, लगभग मतलब 50 क्वेश्चन तक बीच में, जब मैं ऐसे रिवाइज कर रहा था तब बीच में 50 क्वेश्चन तक आए थे। 50, हाँ 50 ही आए थे बीच में, जो भी मतलब सर ने हमारे नोट्स में क्वेश्चन करवाए हैं, तो वो भी मतलब मैंने एक बार ऐसे गो थ्रू करे थे। अच्छा ये ऐसे करके, ऐसे करके, अच्छा ये हो गया, ऐसे करके। तो उसमें भी मतलब मैंने 50 क्वेश्चन तक करे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में। और मतलब मेरे को आसान लगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। बस उसमें ये है कि उनको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ऐसे नीचे जा रहा है तो ऐसे प्रेशर बढ़ जाएगा, ऐसे करके मतलब पता होना चाहिए, तो मतलब आसान लगता है। हाँ, और मैंने रेडॉक्स के भी मतलब क्वेश्चन करे थे, और रेडॉक्स के 10 क्वेश्चन करे थे शायद तक, मतलब जो भी नोट्स में क्वेश्चन थे वो करे थे, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो लेक्चर देखे थे उसमें भी जो क्वेश्चन आए थे वो भी करे थे। तो मतलब अप्रोक्स मैंने मतलब कल तो मतलब मैंने पूरा मेरा टारगेट अचीव करा है। मैंने जो कल आपको बोला था तो सारा का सारा मतलब बोलूंगा कि मैंने 100% टारगेट भाई, मतलब कितने दिन बाद मेरा 100% टारगेट अचीव हुआ है। कम से कम पहले मैंने 10 दिन बाद ये 100% टारगेट अचीव हुआ, वरना कभी 90, 85, 85, 75, 65% टारगेट अचीव हो। कल मेरा पूरा मतलब 100% टारगेट, कल संडे भी था तो जल्दी से मैंने कर भी लिया था। मतलब 100% का टारगेट मैंने अचीव करा है। और मैंने अप्रॉक्स से जैसे हमारे नोट्स में क्वेश्चन है, और जो भी मैंने रिवाइज करे हैं चैप्टर उनके क्वेश्चन है, और मैंने जो मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व करे उनको सबको मिला के मैंने अप्रॉक्स देखो 30, 20, 50, 10, 20, 130 क्वेश्चन अप्रोक्स अप्रोक्स 130 करे होंगे, 130 से ज्यादा ही करे होंगे, लेकिन हाँ मतलब 130 क्वेश्चन मैंने कल करे थे सब मिला के, है ना। तो अब मैं आपको जल्दी से मेरा आज का टारगेट बता देता हूँ, और मैं कोचिंग के लिए लेट और हो रहा हूँ, जाना भी है मेरे को। फिजिक्स PHY SICS फिजिक्स, केमिस्ट्री CHE MIST RY, मैथ्स MATHS मैथ्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स मतलब आज सर जितना करवा देंगे उधर, मतलब आज शायद तक मेरे को लगता है कंप्लीट करवा ही देंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स मतलब मेरे को करना है डन, जहाँ तक आज सर करवा देंगे उतना। और फिर ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन एंड सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड भी रिवाइज करना है। और फिजिक्स में, तो ये हो गया। और केमिस्ट्री में जैसे कि आज हमारा वो पीरियोडिक टेबल चलेगा, चैप्टर पीरियोडिसिटी ऑफ, वो वाला चैप्टर चलेगा। तो उसके पहले का मैं सारा फिजिकल केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक, थर्मो इक्विलिब्रियम, केमिकल एंड आयोनिक रिवाइज करूंगा। और मैथमेटिक्स में ITF के मैंने कल 2 लेक्चर दे दिए थे, तो ITF के आज मेरे को 2 लेक्चर और कंप्लीट करने हैं। और इसमें ITF के 2 लेक्चर कंप्लीट करने हैं। और क्या करना है इसमें, ITF के 2 लेक्चर हो गए, ITF के 2 लेक्चर, हाँ यही करना है इसमें। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस मैं अब देखूँ, मेरा अब पेपर है 30 तारीख को पेपर है, तो उसके लिए मैं देखूंगा उसमें जो भी चैप्टर आ रहे होंगे ना उसकी अपन अब प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें मैं देख के फिर वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। तो आज का अपना टारगेट यही है, देखते हैं ये कितना परसेंट अचीव होता है। तो डे 104 में अपने टारगेट ये है, और फिर मैं आपको कल बताऊंगा मैंने इसमें से कितना परसेंट टारगेट अचीव कर लिया है। तो मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट डे 105 वाली वीडियो में। तो आप भी अपने से टारगेट लिख लिया करिए और उनको अचीव करने का पूरा ट्राई करिए, और मतलब अपना 100% दीजिए ये जेई की जर्नी में। तो जब ये बाय टाटा सी मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय।